ये बुरा आदमी है, इसने मम्मी को पागल बनाया। फिर मम्मी ने मुझे। मैंने नहीं चाहा था, उसने मेरे दिमाग में आवाजें भरी। और फिर तुमने अपने ही बच्चे को, कितना ड्रामेटिक था वो सीन। ये राक्षस, इसने रमा देवी को मैनिपुलेट किया, उसे पागल बनाया ताकि वो अपने बच्चे को मारे और फिर खुद को। और अब दोनों हमेशा के लिए यहां फंसे हैं। अब तुम्हारी बारी विक्रम। अकेले हो, परेशान हो, टूटे हुए हो। परफेक्ट। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। झांसा? मैं तो बस सच दिखाता हूं। अचानक मैं अपनी जिंदगी के सारे फेलियर्स देखने लगा। हर रिजेक्शन, हर नाकामयाबी, हर अकेलापन। देखो कितने अकेले हो तुम। कोई नहीं चाहता तुम्हें। यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी अंकल सुनो मेरी बात, ये झूठ है, आप अकेले नहीं हो। मत सुनो इसकी बात, बस और नहीं, किसी और को नहीं फंसाओगे तुम। चुप, तुम मेरी गुलाम हो। नहीं, एक माँ की आत्मा से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं। रमा देवी बदलने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। बेटा, माफ कर दो अपनी माँ को, पर अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये क्या कर रही हो? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। देखते हैं। दीवारों से चीखें आने लगी। वो 14 अंग्रेज अफसरों की आत्माएं भी जाग गई थीं। Finally, freedom from this demon. Help the lady. Destroy him. तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। अंकल वो तस्वीर दीवार पर, वो उसकी असली तस्वीर है। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, 1857 के एक क्रांतिकारी की। ये तो इतिहास में वीर सेनानी बताया गया है। मैं वीर था, मैंने देश के लिए। झूठ। तुमने उन अंग्रेजों को देशभक्ति के लिए नहीं मारा, तुमने उन्हें काले जादू के लिए मारा, उनकी आत्माओं से शक्ति पाने के लिए। He killed us in a ritual, not in battle. तो क्या हुआ? मुझे शक्ति चाहिए थी, अमरता चाहिए थी, और इसके लिए तुमने कितनों को मारा, कितनी रमा देवियों को पागल बनाया। तभी मुझे समझ आया, ये हवेली, ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं थी, ये एक जाल थी, सदियों से चली आ रही। 30, मम्मी 33वीं है। हर 5 साल में एक नया परिवार। बस आज ये सिलसिला खत्म होगा। सभी आत्माएं, रमा देवी, बच्चा, 14 अंग्रेज और पिछली 31 फैमिलीज, सब एक साथ आ गए। जाओ यहाँ से, तुम्हारा समय खत्म हुआ। नहीं, मैं अमर हूं। मैं अमर? तो फिर ये क्यों डर रहे हो? जैसे ही तस्वीर फटी, नहीं, वो राक्षस धुएं में बदल गया, काले गारे धुएं में जो चीखता हुआ जमीन में समा गया। खत्म हुआ। बेटा, अब हम जा सकते हैं। सच में मम्मी? स्वर्ग में? हाँ बेटा, अब कोई रोक नहीं सकता। सभी आत्माएं मेरे सामने खड़ी थी, चेहरों पर शांति थी। Thank you, young man. You freed us all. विक्रम, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका। धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी मातृत्व की शक्ति ने। बाय बाय अंकल, अच्छे से रहना। एक सुनहरी रोशनी ने पूरी हवेली को भर दिया। सभी आत्माएं ऊपर उठने लगीं। ये हवेली अब भी खतरनाक है। जो यहाँ आएगा। मैं समझ गया, मैं इसे सील कर दूंगा। शुभकामनाएं। जब मैं हवेली से निकला, सूरज चमक रहा था।
पर कुछ बदल गया था। अरे विक्रम, तुम ठीक हो? हाँ काका, बिल्कुल ठीक। तुम्हारे बाल एक रात में सफेद कैसे हो गए? मैंने अपने बाल छुए। सच में एक रात में मैं बूढ़ा हो गया था, या शायद आज 6 महीने हो गए हैं। मैं मुंबई वापस आ गया हूं, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, या जीने की कोशिश कर रहा हूं। पर हर रात ठीक 3 बजे मुझे वो आवाज सुनाई देती है। अंकल, आप भूल गए। क्या भूल गया? और फिर याद आता है उस रात जब मैं हवेली से निकल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा था, दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैं नहीं, फिर भी बिल्कुल मेरे जैसा। जल्दी वापस आना, तुम्हारी जगह मैं संभाल लूंगा। तब से मैं सोचता रहता हूं, जो हवेली से निकला वो मैं था, या आज फिर आईने में देखा। एक पल के लिए रिफ्लेक्शन ने अलग से स्माइल किया। जल्दी आओ, वो फिर से इकट्ठा हो रहा है। एंटिटी मरा नहीं है। मुझे नहीं पता अब कौन रियल है, मैं या वो जो हवेली में रह गया। पर एक बात पक्की है, अगर आपको कभी कोई पुरानी हवेली में रहने को मिले, मत जाइए, क्योंकि जो वापस आएगा शायद आप नहीं होंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई में एक युवक ने खुद को विक्रम बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कोई उसकी पहचान चुरा कर जी रहा है। अजीब बात यह है कि दोनों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए भी सेम है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, या उसकी, या शायद अब ये भी नहीं पता कि ये कहानी सुना कौन रहा है। तुम्हारी जगह अब यही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका विक्रम, नहीं, मैं विक्रम हूं। सॉरी, टेक्निकल ग्लिच। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर मैं वापस आ सका तो। क्या आप श्योर हैं कि आप वही हैं जो सोचते हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।